किसी का कोई डाउट है अब? सर बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। सर जीएनएम बेस्ट है। इनको छोड़ो सर, आप बताओ। आपको भी यही डाउट है कि बीएससी नर्सिंग बेस्ट है या फिर जीएनएम कोर्स बेस्ट है? अगर ये डाउट आपका है तो ये वीडियो आपके लिए है। और मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी, आपका मेंटर, और आज बात करेंगे जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग को लेके कि ये कोर्स किन के लिए बेस्ट है और कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसके लिए जीएनएम बेस्ट रहेगा, कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है और उसके लिए बेस्ट भी रहेगा। क्या दोनों में ही इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल सैलरी, इक्वल स्कोप है, या दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं? किसके लिए क्या बेहतर है, गर्ल्स के लिए क्या बेहतर है, सीटी वालों के लिए क्या बेहतर है, या बिना सीटी के भी इस एग्जाम को दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने बड़े भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बात करें सबसे पहली बात, जीएनएम क्या है? क्या ये डिप्लोमा कोर्स है, क्या ये ग्रेजुएशन कोर्स है? बहुत सारे बच्चों के मन में ये चीज़ें डाउट आती हैं और इस तरीके के डाउट्स के सॉल्यूशंस आपको आपके अपने चैनल टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप ज्वाइन कर लीजिएगा महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के नाम से। क्यों? बिकॉज सीटी का एग्जाम करीब है और इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू क्लासेस, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, आपकी इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, सब कुछ यहाँ मिलने जा रही है। चलिए तो बात करें करंटली क्या प्रोफेशनलाइजेशन जो है महाराष्ट्र के अंदर नर्सिंग करियर का, वो क्या है? क्योंकि नर्सिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, बीएससी नर्सिंग आता है और जीएनएम आता है। अगर हम इनके लिए बात करें कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली बात करें ड्यूरेशन को लेके, तो जो आपका जीएनएम है वो है 3.5 साल का। ये जीएनएम आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। वहीं अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें, प्रोफेशनल बैचलर ग्रेजुएशन कोर्स है जो 4 साल का होता है। लेवल की बात करें, जैसे ये डिप्लोमा हो गया और ये डिग्री कोर्स हो गया। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस, मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, हर बच्चा इसको कर सकता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए स्पेसिफिकेशन चाहिए, आप साइंस के अंदर सिर्फ बायो के बच्चे यानी कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है, फिर वो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, नो इश्यू। दूसरी बात जो है, जीएनएम कोर्सेस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। मैं कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। 3.5 साल का जो कोर्स है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, यानी कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि वो बीएससी नर्सिंग की बजाय जीएनएम करे। बट जो आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो कंप्लीटली इंग्लिश में है। अगर आप हिंदी मीडियम के तब भी आपको इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम के तब भी आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, और ज़्यादा अच्छा स्कोप है बीएससी नर्सिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि सैलरी अच्छी है। फोकस की बात करें, यहाँ पे क्लिनिकल स्किल है, जबकि यहाँ पे रिसर्च और लीडरशिप का भी स्कोप देखने को मिलता है। प्रमोशन में यहाँ लिमिटेड प्रमोशंस आपको मिलते हैं, यानी कि लिमिटेड सेंटर्स है जहाँ पे जीएनएम को जो है अपॉइंट किया जाता है। वहीं बीएससी नर्सिंग के अंदर बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती है, अच्छी सैलरी देखने को मिल जाती है। अच्छी सैलरी का मेरा मतलब है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जॉब लगते हो तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक आपकी सैलरी निकलने लग जाएगी जब तक आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करोगे। अब ये तो एक मोटे मोटे तौर पे आपको आइडिया लग गया जीएनएम में और क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं जीएनएम की बात करूं तो यहाँ पे मेनली जो है वो फोकस कहाँ है, आपका जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, गांव देहात में हम जाते हैं तो हमारे जो तालुका वगैरह है वहाँ पे जो सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हम जिनको कहते हैं, वहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयज देखने को मिलते हैं नर्सिंग स्टाफ वाले, वो सब जीएनएम वाले होते हैं। लेकिन एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसको हम सैटेलाइट हॉस्पिटल, या एक जो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट के सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके बीएससी नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। अब कौन कौन से बच्चे इनके लिए एलिजिबल हैं उनके बारे में बात करें। मिनिममली आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। 17 साल से मेरा मतलब है 2026 31 दिसंबर तक आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए, या फिर 2009 31 दिसंबर तक आप पैदा हुए होने चाहिए। उसके बाद 2010 लग रहा है तो फिर आपके यहाँ पे वैलिडिटी क्लोज हो जाएगी। जीएनएम के लिए 35 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और बीएससी के लिए कोई नर्सिंग लिमिट यहाँ पे नहीं है। एकेडमिक्स की बात करें तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम सबके लिए ये ओपन है। एंड यहाँ बात करें तो पीसीबी वाला बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेकर अभी तक कोई सेग्रीगेशन यहाँ पे सीटी ने नहीं कर रखा है। मैंडेटरी की बात करें, एग्जाम डेट आपकी, तो अप्रॉक्स आपके पास में सीटी की जो एग्जाम डेट है वो 6 से 7 मई आ रही है। अगर आपका भी सपना है बीएससी नर्सिंग करने का या जीएनएम करने का, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और एक मोटे मोटे तौर पे आपको आइडिया लग गया है कि यार अगर हमें बेहतर भविष्य चाहिए तो आई थिंक हमारे पास में क्या करना है, हमें एक तरीके से बीएससी नर्सिंग वाले अपॉर्चुनिटीज को चूज करना है, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब इसके एग्जाम पेपर पैटर्न को बात करें, क्योंकि चूज तो करना है बट कैसे, हम एग्जाम को कैसे क्रैक करें। तो हमारे पास एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न 100 मार्क्स का पेपर है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो बेसिक हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनमें 20-20 क्वेश्चंस आएंगे। वहीं इंग्लिश या नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी हमारे पास 20-20 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी चाहते हो कि यार एक बेहतर तरीके से तैयारी मिल जाए, एक मजेदार तरीके से अगर हम सिलेक्शन निकाल लें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, सेमी गवर्नमेंट में थोड़ा सा फीस अच्छा है, और प्राइवेट में फीस डेफिनेटली हमारी अच्छी खासी है, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए आपके पर ईयर लग जाते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना, चाहे बीएससी नर्सिंग में चाहे जीएनएम में, मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जीएनएम प्रेफर करिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम या अच्छी सैलरी की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, तो बीएससी नर्सिंग की तरफ जाइए, क्योंकि जीएनएम के अंदर आप 40,000 तक आप मैक्सिमम लिमिट खींच पाएंगे पैसा को, और अगर वहीं बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें तो 1.5 लाख तक आपकी सैलरी चली जाएगी। एज अ पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप अपने बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग को चूज करिए, और एज ए स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो आप बीएससी नर्सिंग को ही चूज करिएगा, बिकॉज ये बेहतर है। दूसरी चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके पास में यहाँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सीटी के लिए हमने आपका एक स्पेशली बैच लॉन्च कर रखा है, आपका संघर्ष बैच। ये संघर्ष बैच आपके सिलेक्शन के लिए बहुत शानदार है। अगर आप एक ऐसा बैच चाहते हो जहाँ पे आपको बुक्स मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, लाइव क्लासेस मिल जाए, सब चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई गई हैं। आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से, और सीटी के लिए जो आपके बैचेस हैं वो भी आप रन कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो ऑफिशियल सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लोज कर दी हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, नो डाउट आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको स्पेशली मेरे नंबर दे देता हूँ ताकि कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर पाएँ। 8233733706, इस नंबर पे आप मेरे को कॉल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं आपके संघर्ष बैच से, क्योंकि संघर्ष बैच न सिर्फ सिलेक्शन दे रहा है बल्कि सिलेक्शन विद द बेस्ट रैंक दे रहा है। अगर आपका भी ड्रीम है तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन करिए और स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को।